हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। दोस्तों, ये अंडर रूट 5 एक इरैशनल नंबर है, ऐसा नंबर है जिसको मैं p बाय q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। मुझे एक ऐसे इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दोस्तों, जब भी हमें एक ऐसे इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना होता है, तब हम यूज करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का। देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये अंडर रूट 5 है, मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि अंडर रूट 4 प्लस 1। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा ट्राइंगल लूं जिसकी एक साइड हो अंडर रूट 4 और दूसरी साइड हो अंडर रूट 1, तो उसकी मदद से मुझे ऐसा हाइपोटेन्यूज मिल सकता है जो कि इस वैल्यू के इक्वल हो। चेक करके देखते हैं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं पॉइंट्स को ए, बी और सी। अगर मैं इसके बेस को कंसीडर करूं अंडर रूट 4 जो कि इक्वल होता है 2 के, और इसके परपेंडिकुलर को कंसीडर करूं यहां पे अंडर रूट 1 जो कि इक्वल होता है 1 के, ये है हमारा राइट एंगल। अब दोस्तों, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मतलब कि बेस है यहां पे हमारा ए बी, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। इसको सॉल्व करके देखते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये AC का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। बेस है AB, तो यानी कि ये होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस और फिर परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर। यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू है यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, 1 के स्क्वायर की वैल्यू है 1, दैट इज इक्वल टू 5। तो AC के स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इससे AC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो कि है अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल बन चुका है जिसका ये जो हाइपोटेन्यूज है ये अंडर रूट 5 की इक्वल है। अब हमारे लिए इस अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने वैसा ही एक ट्राइंगल यहाँ पे प्लेस किया है। ये इसकी जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 2 तक, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं A, फिर इसको B और C, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो बेस है उसकी वैल्यू है 2, हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और ये है हमारा राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सॉल्व किया था, ये AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 5। अब दोस्तों, हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ये बहुत ही इजी टास्क है। हमें क्या करना है, एक कंपास का हम यूज करेंगे। यहाँ पे इस कंपास की ये जो निब है इसको प्लेस करेंगे हम यहाँ पे 0 पे, और इसको ओपन कर देंगे हम C पे जितना, यानी कि AC की जो लेंथ है हम इतना अपने कंपास को ओपन कर देंगे, और उसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से लेकर अपनी नंबर लाइन तक। हमें एक कर्व वे में कुछ इस तरीके से एक आर्क को ड्रॉ करना है, और देखिए कंपास की मदद से मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये अंडर रूट 5 ही होना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को लेट कर लेता हूं यहाँ पे F, देखिए अब यहाँ पे जो हमने ये आर्क ड्रॉ करी CF, इस आर्क में हमने अपनी कंपास को जो खोला था, हमने अपनी कंपास को AC जितना खोला, इसको चेंज तो नहीं किया, और फिर एक आर्क ड्रॉ करी। तो यहाँ पे AF की लेंथ AC के इक्वल होनी चाहिए। जो हमारी 2 से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हमारी इसी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज था और जो कि था अंडर रूट 5। तो यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स, कितनी इजीली हमने नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को लोकेट कर लिया है। अब आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया कि किस तरीके से हमने ऐसा किया है। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, हमें अपने अंडर रूट को ब्रेक करना होता है। हम इसको 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल कंसिडर करना है जिसका बेस हो अंडर रूट 4 और परपेंडिकुलर हो अंडर रूट 1, और बहुत ही इजीली हमें अपना हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा इस वैल्यू के बराबर, और फिर हम उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एक क्लासरूम एक्टिविटी है। उसकी मदद से हम इसी नंबर लाइन पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक स्पाइरल जैसा कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।